जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो हम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबको बहुत प्यारी जय माता दी। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। आगे भी भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में, माँ जगदम्बा के चरणों में यही अरदास है कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप निरोग रहें। आपके जीवन की जितनी भी अच्छी जो आपकी कामनाएँ हैं वो श्री हरि नारायण, माँ जगदम्बा उसको पूरी करें। और शिव शक्तो हम चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जब सब्सक्राइब रखेंगे तो नित्य प्रति जो हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ नया जो है या जानकारी वाली कोई एक ऐसी खास वीडियो अब तक लाई जाए, जानकारी को छान करके, जिसका प्रमाण हो, जिसका लाभ आप लोग प्राप्त कर सकें। और क्योंकि कोशिश नित्य प्रति क्यों की जाती है कि कल हो ना हो, कल तो रावण को भी नहीं आया और किसी को भी नहीं पता कि आज जो हमारे पास समय है कल हमारे पास होगा या नहीं होगा। इसीलिए नित्य प्रति कोशिश है कि जब तक ठाकुर जी ने हमें समय दिया है हम उसका सदुपयोग करने की कोशिश करें। और अपनी तरफ से मेरी ये कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक मैं लेकर के आऊँ। और जैसा आपको समय लगे तो आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। पहले से ही शिव शक्तोम चैनल पे बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं जो सीरीज़ जो चर्चा शुरू की थी हमने 10 अवतारों के बारे में, श्री हरि नारायण के 10 अवतारों के बारे में, कि पहले भी 4 चर्चाएं जो हैं वो हो चुकी हैं। प्रभु के मत्स्य अवतार के बारे में, प्रभु के कूर्म अवतार के बारे में, प्रभु के नरसिंह अवतार के बारे में। और आज बात करने वाले हैं प्रभु के एक ऐसे दिव्य स्वरूप के बारे में जिन्होंने फिर सारी पृथ्वी को भी नाप दिया। जी हाँ, आज बात करने जा रहे हैं श्री हरि नारायण के वामन अवतार के बारे में। बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये कथा सुनी होगी, किसी सीरियल्स में देखा होगा, तो वो लोग भी अपनी जो उनकी याददाश्त है, मेमोरी है, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, दोबारा याद कर सकते हैं कि क्या उन्होंने सुना था। और जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, अलग अलग संतों ने, अलग अलग दिव्य विभूतियों ने अलग अलग तरह से कथाओं को कहा है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि एक छोटा सा प्रयास हम करें श्री हरि नारायण की कृपा से कि जो प्रभु ने वामन अवतार क्यों लिया, क्योंकि प्रभु के हर किसी अवतार का एक कारण रहा है। जब जब श्री हरि नारायण, जब पालनहारी जी पृथ्वी पर आकर के उन्होंने बहुत सारी लीलाओं को किया है, बहुत सारी दिव्य चरित्रों को धारण किया है। तो आज बात करें वामन अवतार के बारे में। ये बात तब की है जब राजा बलि, जो दैत्यों के राजा थे, काफ़ी कहते हैं कि दैत्यों में होने के बावजूद भी राजा बलि बहुत ही एक दानवीर, दया करने वाले, ब्राह्मणों की इज्जत करने वाले, गुरु का आदर करने वाले, गुरु का सत्कार करने वाले, और कहीं ना कहीं अपनी कुल परंपरा को एक आध्यात्मिक रूप से भी आगे ले जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब शुरू से जो ये दैत्य और दानवों की शत्रुता चली आ रही है, तो हर जगह एक आधिपत्य स्थापित करने की बात आ गई कि अब दैत्यों का सब जगह सर्वस्व हो जाए तो ऐसा क्या उपाय किया जाए। तो फिर कहीं कहीं ये वर्णन मिलता है कि दिव्य यज्ञ करने के बारे में, क्योंकि यज्ञ से ही प्रभु संतुष्ट होते हैं और यज्ञों से ही शक्ति प्राप्त होती है देवताओं को भी। और यज्ञों से ही कुछ ऐसे यज्ञ हैं, अब यज्ञ अलग तरह के हैं, कई सात्विक यज्ञ हैं, तामसिक यज्ञ हैं, राजसिक यज्ञ हैं। और यज्ञ से ही कई बार बहुत सारी ऐसी शक्तिशाली विभूतियों को भी पाया गया। तो इसीलिए फिर निश्चय किया गया। अब कई जगह बताया जाता है कि राजा बलि ने 100 दिव्य यज्ञ किए, 99 हो गए थे तो जिसको उन्होंने पूरा कर दिया था, और ये 100वां यज्ञ था उनका, जिसके बाद शायद सब जगह राजा बलि का आधिपत्य स्थापित हो जाता। क्योंकि कहते हैं ना कि जो धर्म के पथ पे चल रहा हो, अपने गुरु की सेवा कर रहा हो, प्रजा की सेवा कर रहा हो, कहीं ना कहीं एक तरह से दया का सागर हो, तो फिर प्रभु भी उसका वध कैसे कर पाएंगे। कोई दुष्ट हो तो बड़ी आसानी से उसका वध कर देंगे, लेकिन कोई भक्त हो तो उसका वध कैसे करेंगे। लेकिन देवताओं के हित के लिए
प्रभु ने फिर वो रूप बनाया। जब राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहे थे तो कहते हैं कि सबको अपने हिसाब से दान कर रहे थे, क्योंकि दान की भी अपनी महत्वता है। अगर कोई आपका उद्देश्य रहा हो, आप बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, वहाँ ब्राह्मणों को दक्षिणा के द्वारा तृप्त कर रहे हैं, तपस्वियों को, तो राजा बलि जिसको जो मांग रहा था तो उसको राजा बलि उस हिसाब से दान दे रहे थे। और जब श्री हरि नारायण वहाँ पे प्रकट हुए, जो उनका वामन अवतार था। अब बहुत सारे लोग जो है इसको बड़ी गलत तरह से बताते हैं, कई लोग, कि बौना अवतार हैं, प्रभु बौना बन करके आए। प्रभु की लीला है, उसको समझिए। वामन जो अवतार है वो बड़ा ही दिव्य अवतार है प्रभु का। तो प्रभु ने वामन अवतार बनाया एक छोटे से ब्राह्मण का, और अपनी छतरी लेकर के, जैसा कि बहुत सारे सीरियल्स में भी आपने देखा होगा, अपने नन्हे कदमों से वहाँ पहुँचे। राजा बलि ने जब उनको देखा तो जैसे ही बाकियों को भी वो दान कर रहे थे तो कहते हैं, महाराज मांगिए कि आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको देने में समर्थ हूँ। जो आप चाहें मैं आपको, आपकी इच्छा अनुसार जो आप चाहें मैं आपको दे देता हूँ दान में। तो पहले तो जो ठाकुर जी, जो वामन रूपधारी श्री हरि नारायण, मुस्कुराए और फिर वार्तालाप किया राजा बलि से कि आप दे पाएंगे। तो राजा बलि ने कहा हंसते हुए कि महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा आधा राज्य अपना भी दे दूं, आप सिर्फ बोलिए। आप कहे तो जितने गांव आप मांगेंगे मैं उतने गांव आपको दे दूं। ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आप बताइए कि क्या आपको चाहिए, उसी हिसाब से मैं आपको दान दूंगा। तो प्रभु ने फिर अपनी लीला करते हुए कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो राजा बलि मुस्कुराए फिर दोबारा कि ये क्या मांग रहे महाराज, आप छोटे छोटे आपके पाँव हैं। आप कहते तो मैं आपको राज्य पाठ देने को तैयार था, आप कहते तो मैं आपको गांव जितने आप मांगते उतना स्थान दे देता, चाहे यज्ञशाला के लिए, तपस्या स्थाला के लिए, तपस्या स्थली बनाने के लिए। लेकिन आप मांग रहे हैं 3 पग। तो जैसे आदमी को एक होता ना कि अचंभित होकर मुस्कुराता कि यार क्या मजाक चल रहा है। तो राजा बलि भी मुस्कुराए कि मैं तो दानवेंद्र हूँ, इस समय दैत्यों का राजा हूँ, और आप मांग रहे सिर्फ 3 पग भूमि। तो फिर कहते हैं कि फिर भी राजा मुस्कुराए कि ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा। और जब संकल्प करने के लिए जा रहे थे राजा बलि, क्योंकि देखिए संकल्प का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी शक्ति है संकल्प की। जब हम कोई संकल्प करते हैं, कोई व्रत के लिए भी संकल्प करते हैं कि आज हम व्रत करेंगे, या आज हम संकल्प करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो एक अलग ही शक्ति, जैसे एक बंधन जैसा बन जाता है। तो पहले के ज़माने क्या होता था, जैसे जल लेकर के, या जो अर्घा होता है, अर्घ के द्वारा संकल्प करके जल को छोड़ दिया था पढ़ के कि मैं ये चीज़ इनको दान कर रहा हूँ। संकल्प हो गया, वचन हो गया एक तरह से। तो जब राजा बलि ने वो जल लेने के लिए, अब एक आपने बहुत पुरानी देखी होगी, एक दूसरी पुरानी जल वाली एक, आप उसको आचमनी टाइप भी कह सकते हैं, कि बंद होती है ऊपर से, ऐसे नली निकली होती है, और जल से उसको फिर ऐसे पुरानी से केतली टाइप छोटे से। तो जब उससे जल लेने लगे राजा बलि, तो शुक्राचार्य जी ने उनको पहले रोका कि राजा, जिसको आप छोटा मोटा ब्राह्मण समझ रहे हैं, वो स्वयं श्री हरि नारायण हैं, और आज आपको ये श्रीहीन करने के लिए आए हैं। संकल्प तुम कर दोगे तो अपना सब कुछ खो दोगे। जितना राज्य पाठ, जो सब कुछ आप इतना किया, 99 यज्ञ किया, सब कुछ किया, तो ये इनकी यही लीला है कि आज तुम्हारा सब कुछ हरने के लिए आए। तो ये संकल्प मत करो। लेकिन राजा बलि तो दानवेंद्र थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, यदि इससे बड़ी तो सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी, अगर श्री हरि नारायण स्वयं पालनहारी मेरे द्वार पर चल करके आए हैं भिक्षुक बन करके मुझसे मांगने, तो इससे बड़ा मेरे लिए गौरव की बात और क्या होगी। लेकिन जो वचन मैंने किया है, जो संकल्प मैं करने जा रहा हूँ कि सबको उनके अनुसार दान दूंगा, यज्ञों को संपूर्ण करूंगा, लेकिन आप मुझे रोकने के लिए कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुरुदेव, आज मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये संकल्प जरूर करूंगा कि मैं खाली नहीं लौटाऊंगा यहाँ से।
जानने के बाद भी राजा बलि इतने महान और इतने धर्मनिष्ठ थे, एक तरह से दैत्यों में जरूर उनका जन्म हुआ, लेकिन अपने वचन के लिए बड़े एक दृढ़ संकल्प वाले थे। तो फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब तो शिष्य मान नहीं रहा, ये तो करके रहेगा तो सब कुछ कर देगा। शुक्राचार्य जी सब जानते थे क्योंकि दैत्य के गुरु भी हैं। अब इतना सब कुछ करवाया है किस लिए? दैत्यों का आधिपत्य स्थापित करवाने के लिए। लेकिन आधिपत्य कहाँ स्थापित होगा जब श्री हरि नारायण जब स्वयं मायापति माया करने के लिए आगे हैं, तो उनके आगे दूसरी माया क्या चलेगी? तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, वो जो केतली टाइप आचमी टाइप थी उसके बीच में जाकर के बैठ गए। अब आपने देखा होगा ना, कई बार उसमें अगर केतली में कुछ फंस जाएगा तो जल बाहर नहीं आएगा। तो कहते हैं कि शुक्राचार्य जी वहाँ बैठ गए और जल बाहर ना आए। भैया वो भी सिद्धिवान दैत्यों के गुरु थे, उनके पास भी जैसे हनुमान जी के पास सिद्धियाँ थी अपने आप को बड़ा छोटा कर लेने की, उनके पास भी थी। और फिर जल बाहर ना आए और राजा बलि संकल्प करना चाहें, तो फिर ठाकुर जी ने क्या किया कि एक, अब कई जगह कहते हैं कि कुशा जो ब्राह्मण देवता जिससे पवित्रीकरण करते हैं, कुशा को लिया, बीच में छेद में जो केतली का छेद था उसमें डाला। ठाकुर जी तो सब जानते थे। और शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तब से शुक्राचार्य जी एक आंख वाले बन गए। और जैसे ही शुक्राचार्य की आंख का गोविंदाय नमो नमः कर दिया ठाकुर जी ने, उसको क्षति पहुंचा दी, तो फिर जल बाहर आया। राजा बलि ने संकल्प किया कि मैं राजा बलि आपको 3 पग भूमि दान दूं। और जैसे ही संकल्प किया तो ठाकुर जी तो मायापति थे और मायापति हैं, उन्होंने अपनी माया का विस्तार किया और ऐसा विकराल रूप बना लिया कि पहले एक पग में सारी पृथ्वी को नाप दिया, इतना बड़ा पांव कर लिया उन्होंने। अब देखने वाले जो देख रहे होंगे तो ठाकुर जी की लीला का जिन्होंने अनुसरण किया होगा सुना, तो ऐसी लीला पहले नहीं देखी होगी। तो एक पूरे पांव से इतना बड़ा कर लिया कि पूरी पृथ्वी को नाप दिया एक पग से। कहते हैं कि दूसरे पग से सभी लोगों को और स्वर्ग लोक तक को भी जो है ठाकुर जी ने नाप दिया। अब बचा क्या? तो फिर ठाकुर जी ने राजा बलि से कहा मुस्कुराते हुए कि बलि, आपने 3 पग का वचन किया है, 2 पग में तो मैंने सब कुछ नाप दिया, पृथ्वी आकाश और स्वर्ग तक। अब कोई भूमि बची है आपके पास जो आप तीसरे पग के लिए दें? तो राजा बलि बड़े अचंभित हुए, लेकिन भक्त थे। राजा बलि भी मुस्कुराए कि चाहे प्राण ही देने पड़ जाए पर अपने वचन को पूर्ण करना है। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज, आप जो तीसरा पग है वो मेरे सर के ऊपर रखिए। अब देखिए कितनी सुंदर बात है कि जब प्रभु के ही श्री चरण किसी के सिर के ऊपर पड़ जाए, स्पर्श हो जाए, ठाकुर जी का दर्शन करके लोगों का कल्याण हो जाता है। तो जिनको स्पर्श ही हो जाए तो सोचिए वो कितने भाग्यवान होंगे। तो राजा बलि ने जो है, ठाकुर जी ने जो है, फिर राजा बलि ने उनसे विनम्र निवेदन किया कि तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। तो ठाकुर जी ने तीसरा पग जो है वो राजा बलि के सिर पर रखा। अब कई कथाकार और कई ग्रंथों में ये मिलता है कि राजा बलि वहाँ से सीधे ही पाताल लोक को चले गए, या रसातल के बारे में लोग कहते हैं। ये नहीं हुआ कि वो कुचले गए या वो मर गए, वहीं से फिर जो है कई लोग कहते हैं कि पाताल लोक में चले गए, और या रसातल में जहाँ भी बताया जाता है वहाँ पे फिर ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि बलि, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते। तो राजा बलि ने यही मांगा कि महाराज, मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे हमेशा, और आप यहीं पाताल लोक में मेरे पास निवास करें। और इसकी भी एक बहुत लंबी फिर कहानी है कि कैसे ठाकुर जी जब योग निद्रा में क्यों जाते हैं, चतुर्मास जब लगता है, और कैसे जब राजा बलि ने ठाकुर जी को ही मांग लिया तो कैसे वो नीचे पाताल में रहे, फिर कैसे महालक्ष्मी जी जो है उनको छुड़ा करके वापस बैकुंठ लोक को लेकर के गए।
या क्या कारण है कि प्रभु एक स्वरूप उनका क्षीर सागर में और एक स्वरूप उनका बैकुंठ में, इसका एक रहस्य है, कारण है। तो बड़ी लंबी चर्चा है कि कैसे बाद में माँ लक्ष्मी जी ने श्री हरि नारायण को वहाँ से फिर वापस प्राप्त किया। बड़ी दिव्य और रोचक कथा है, उसका भी श्रवण आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो फिर जल्दी ही उसका भी श्रवण आपको कराएंगे कि कैसे महालक्ष्मी जी ने ठाकुर जी को फिर से राजा बलि से वापस प्राप्त किया था। नहीं तो राजा बलि की भक्ति से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए थे कि जब स्वयं राजा बलि ने ठाकुर जी को ही मांग लिया तो भी नारायण हंसते हंसते उनके साथ चलने के तैयार हो, क्योंकि भक्ति के बस में है। जो पुण्य प्रताप 99 यज्ञ करके जो 100वां यज्ञ भी संपूर्ण ही था, जब ठाकुर जी ही आ गए वहाँ पे, वो हर एक चीज़ पूर्ण है, कोई चीज़ अपूर्ण कहाँ है। तो राजा बलि ने जो भक्ति का मार्ग पकड़ा था, चाहे यज्ञों के द्वारा, भक्ति के द्वारा, दान के द्वारा, दान का भी बहुत बड़ा महत्व है इस कली काल में भी, और जो वामन रूप बनाया था प्रभु जी ने, कहीं ना कहीं एक दिव्य विभूति के रूप में उन्होंने एक संदेश और भी दे दिया कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे आप कितने बड़े राजा हो, चाहे आप कितने बड़े अधिपति हो सकता है जो छोटा सा रूप बना करके आपके आगे आया है, जिसको आप बालक समझ रहे हैं, जिसको आप एक आम तपस्वी समझ रहे हैं या आम ब्राह्मण समझ रहे हैं, हो सकता है वो महान संत शिरोमणि हो, कायाकल्प की उनके पास विद्या हो, रूप बदलने की विद्या हो। ऐसे भी संत हैं भारतवर्ष में जो सिर्फ मन की गति से अपना रूप जैसा वो चाहे वैसा बना सकते हैं। और ऐसा बहुत सारा आपको भी बहुत सारी कहानियों फिल्मों में देखा होगा कि इच्छाधारी नागों के बारे में भी बात करते हैं कि ऐसी विभूतियाँ भी हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं। बहुत बार शंकर जी ने भी ऐसे ऐसे दिव्य लीलाएं की, ठाकुर जी ने किया रूप बदल बदल के। तो किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए यही। और जो भक्ति है आपकी, जब आपका संकल्प दृढ़ होगा तो स्वयं नारायण को भी भिक्षुक बन के आपके द्वार पे आना पड़ेगा। फिर आप चाहे किसी भी कुल में पैदा हुए, किसी मर्यादा में पैदा हुए, अगर आपकी भक्ति में वो भाव होगा तो फिर आपके जो जीवन के आने वाले दिन होंगे उसमें आपको पता नहीं होगा कि कब आपको प्रभु का साक्षात्कार हो जाए। इसीलिए राजा बलि ने फिर भी जो है ठाकुर जी का वो दिव्य स्पर्श प्राप्त किया। फिर कहते हैं बाद में पता लोग राजा भी बनाए गए, किसका दर्शन करने से? वो जो दिव्य वामन रूप प्रभु ने बनाया था उसका दर्शन करने से, जिसको बहुत सारे लोग बहुत जगह गलत गलत बौना अवतार करके बातें बनाते रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी की दिव्य लीला को जो लोग जानते हैं, इस वामन अवतार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक महत्व है। इससे बहुत सारे जो दिव्य मैसेज छिपे हुए हैं लोगों के लिए, दिव्य संदेश छिपे हुए हैं कि ना ही किसी को छोटा समझिए, और अपने भक्ति का जो मार्ग है उस पर जब आप दृढ़ संकल्पी होंगे तो एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल, अगर अच्छा भाव होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी का बुरा करने के लिए आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई तामसिक यज्ञ कर रहे हैं, गलत चीज़ें भी हैं कई बहुत सारी, पर आप अच्छी चीज़ का अनुसरण करें, अच्छा ही करें तो आपके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि ये प्रकृति है, जैसा दोगे वैसे आपको प्राप्त होगा, और जैसा बोओगे वैसे ही फसल को आप काटोगे। ये आपके कर्म ही हैं जो आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, आपके कर्म ही हैं जो आपके सुख और दुख का निर्माण करते हैं। जितने ज़्यादा पाप होंगे उतना ही आदमी रोग दुख कष्टों को उठाता है, और जितना उसका पुण्य प्रताप होगा तो सुख और एक दिव्य कृपा उसके ऊपर बन जाती है। जैसे आज ठाकुर जी की हम लोगों पर भी कृपा हुई है कि हम भगवत चर्चा कर रहे हैं वामन अवतार के बारे में। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी चर्चा जारी रहेगी कि कैसे माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से वापस पाया था भगवान नारायण को।
बड़ी दिव्य रोचक चर्चा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है बहुत जल्द आप तक वो वीडियो लेके आएंगे। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों ने, अलग अलग भक्तों ने अलग अलग तरीके से प्रभु की महिमा को गाया है। और लेकिन ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी रोचक हैं, लीलाएं असीमित हैं, जिनको शायद पूरा पूरा उनका जो है एक साक्षात्कार करवाना कहीं ना कहीं कठिन सा लगता है कि इतनी असीम कृपा है। तो ये था मित्रों वीडियो आज का वामन अवतार के बारे में। दशावतार सीरीज आगे भी चलती रहेगी, आपका प्रेम मिलता रहेगा तो और भी जो दिव्य चरित्र प्रभु ने किए उनके बारे में वीडियो आप तक लेकर के आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके जीवन की जितनी भी अच्छी कामनाएं हैं भगवान ठाकुर जी की, माँ लक्ष्मी की कृपा से वो सब पूर्ण हो। आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप निरोग रहें, दीर्घायु हों, और आपके जीवन की जो भौतिक उन्नति है और जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है उसकी ओर पर आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों।